रुको, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बार फिर सोच लो। अगर तुमने इस क्वेश्चन को आसान समझा है तो समझो तुम फंस गए हो। मात्र 2 सेकंड में इस ट्रिक का पूरा राज खुलने वाला है। 99% बच्चे यहाँ पर फेल हो जाते हैं। अनंत तक चलने वाले ये रूट वाले जो एक्सप्रेशन है, इसका आंसर 3 कैसे और इसका आंसर 4 कैसे, आज एकदम से दिमाग खोल के रख देंगे। ये कोई खेल नहीं है, ये है एकदम से मैथ्स का दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ट्रिक जिससे कि इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप अपने मन से 2 या 3 बार सॉल्व करना, और फिर उसके बाद देखना आपको एक ऐसा कंसेप्ट मिलेगा खुद से जिससे कि आप इस क्वेश्चन को देखते मात्र आंसर बताओगे। ठीक है, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, या तो बाई चांस हो सके तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आओ बड़े ही प्यारे तरीके से पहले डिटेल में हम इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं कि ये चीज है क्या और इसको हम बनाएंगे क्या। ठीक है, देखो यहाँ पर रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस इनफाइनाइट लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 बार 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 बार ही है। आगे में प्लस में इनफाइनाइट लगा हुआ है, मतलब ये अनंत तक बढ़ते जा रहा है। कितनी बार हम रूट अंडर 6 प्लस करेंगे ये हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो गिवन है अपने पास, ये क्या है, y है। y इक्वल टू क्या है, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 बार लिखा है। अगर हमारी मर्जी होती तो हम 4 बार भी लिख सकते थे, हमारी मर्जी होती हम 5 बार भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो चलिए अब बताते हैं हम आगे इसके कंसेप्ट को क्या करना है। इधर जब y है तो इसको हम आगे बढ़ा करके, अगर हम इस एक बार जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है रूट अंडर 6 प्लस, इसको अगर छोड़ दें तो ये जो बच रहा है यहाँ से रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 बढ़ते जाएगा। तो वो भी तो किसके बराबर है, y के ही बराबर है। तो क्या हम इसको इस तरीके से इतना पहला एक्सप्रेशन को लिख देते हैं रूट अंडर 6 और प्लस में ये जो यहाँ से एक्सप्रेशन बच गया यहाँ से आगे, इस पूरे को भी तो हम y लिख सकते हैं ना। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, y लिख देंगे। चलिए ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो और y का जो वैल्यू निकलेगा वो इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, जिससे कि ये वाला रूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ से इस सारे टर्म को एक तरफ ले आओ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में। y इधर आ गया माइनस में, 6 भी इधर आ गया माइनस में, इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इस y का वैल्यू निकालना तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, बहुत ही प्यारे तरीके से जानते हो। द्विघात समीकरण का हल करने के लिए हमारे पास गुणनखंड विधि है। अगर उससे सॉल्व हो जाता है तो सॉल्व कर लो, अगर नहीं होता है तो बस सीधे आचार्य फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से डायरेक्ट से ही हो जाएगा, क्योंकि 6 और 1 को गुना करने पर 6 होगा, 6 का गुणनखंड 3 गुना 2 होता है, और 3 और 2 को हम घटा करके 1 पूरा आ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस में 3y और प्लस में 2y और माइनस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ 4 टर्म बन गए, तो दो के कॉमन खोजो। यहाँ इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y, तो बच क्या रहा है y माइनस 3। यहाँ से हम +2 कॉमन लिए तो बच गया क्या चीज, y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ से देखो ये y माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 3 यदि हमने कॉमन लिया तो बच गया y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों ही एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो 2 वैल्यू निकलेगा। एक तो y का वैल्यू निकलेगा यहाँ से 3, और एक तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा y का वैल्यू -2। ठीक है, y का वैल्यू क्या निकला, -2। अब देखो यहाँ पर 2 आंसर है, तो क्या दोनों आंसर होगा क्या, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में y इक्वल टू रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस इनफाइनाइट तक है। तो स्क्वायर रूट का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना, वो हमेशा नॉन निगेटिव होता है, मतलब निगेटिव नहीं लेना है, वो हमेशा ही 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो है चूंकि स्क्वायर रूट है और इनफाइनाइट वाला इस तरीके का जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको निगेटिव वैल्यू नहीं रखना है। तो यहाँ से आपको y का एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिल गया, आपके पास मिल गया 3। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी बनाएंगे, और सेकंड क्वेश्चन को बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस लगेगा। क्या करेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे y
y इक्वल टू हम मान लेते हैं पूरे एक्सप्रेशन को रूट अंडर 20 माइनस में रूट अंडर 20 और माइनस में रूट अंडर 20 और इसी तरीके से घटते घटते कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आगे वाले एक्सप्रेशन में, आगे वाले इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर तो 20 लिखेंगे ही और माइनस में यहाँ से फिर सेम एक्सप्रेशन रिपीट करते जा रहा है, तो इस पूरे चीज को हम आगे में क्या लिख देंगे, y। और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से बन जाएगा y स्क्वायर और इक्वल टू इधर से रूट हट जाएगा तो 20 माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गए, y स्क्वायर, इस माइनस वाई को इधर लाओ तो प्लस में y और 20 को इधर लाओ तो माइनस में 20 इक्वल टू क्या बन गया, 0। अब इसका गुणनखंड कर दो, 20 का गुणनखंड 5 गुना 4 होता है ना, 5 का 20 और 5 और 4 को हम घटाएंगे तो 1 पुर जाएगा आराम से, तो y स्क्वायर और प्लस में लिखते हैं 5y, माइनस में लिख दिया हमने 4y और माइनस क्या है 20 इक्वल टू 0। अब इस दोनों पार्ट में से और इस दोनों पार्ट में से कॉमन लीजिए, यहाँ से अगर y कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या चीज, y प्लस 5 और माइनस में यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा y प्लस 5। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से भी दो आंसर आएगा अपने पास, y प्लस 5 और इंटू में y माइनस 4, दो को गुणनखंड बना ना फैक्टर, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करो तो यहाँ से y का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 और यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का 4, y इक्वल टू प्लस का 4। तो बताओ इसमें से कौन सा वैल्यू आप रखोगे, कौन सा वैल्यू को इनवैलिड करोगे, क्योंकि ये अपना स्क्वायर रूट वाला है तो रूट वाला में प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा आप पॉजिटिव लेकर के चलना, नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। तो -5 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा +4। तो मेरे प्यारे भाई अभी तो जब सो के उठे थे, सोए हुए में भी हमें बस यही प्रॉब्लम आते रहता है कि स्टूडेंट के साथ क्या दिक्कत है, स्टूडेंट्स को किस प्रॉब्लम में दिक्कत होगा। तो प्यारे भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, अभी सो के उठे हैं, जस्ट वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए। और इस क्वेश्चन को समझाने का तरीका, स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया, नहीं आया, जो भी है अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने ज्यादा से ज्यादा प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।